किसी भी कार्य में प्रवृत्त होने के लिए जीवात्मा सबसे पहले जो कार्य करता है वो अपने मन में इच्छा को उत्पन्न करता है। क्या करता है? क्योंकि आपकी इच्छा थी तो आ गई। अब जिनकी इच्छा नहीं है वो घर पे बैठे हैं, नहीं आए, है ना। आपकी इच्छा थी तो आप आ गए, है कि नहीं है? अब सबकी अलग अलग प्रकार की इच्छा होती है। आपकी सत्संग में इच्छा थी तो आप आ गए। बिना इच्छा के संसार में कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता। ये वैदिक सिद्धांत है, लिख लो। बिना इच्छा के संसार में कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता है। इसीलिए दार्शनिकों ने कहा है ये संसार जो दिख रहा है ना, हमको खा रहे हैं, कूद रहे हैं, पी रहे हैं, दौड़ रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ये संसार क्या है? जीवात्माओं की इच्छा का परिणाम है। क्या है? ये संसार जो हम देख रहे हैं ना, खा रहे हैं, पी रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कूद रहे हैं, ये सारी क्या है? जीवात्माओं की इच्छा का परिणाम है। समझ में तो आ रहा है ना, पकड़ में? हाँ। तो बिना इच्छा के कुछ नहीं होता। ये संसार इच्छाओं का परिणाम है। देखो, इच्छा होती तो ये भवन बन जाते हैं, घर बन जाते हैं, गृहस्थी बन जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं, खाते पीते हैं। ये सब इच्छाओं का तो परिणाम है। बिना इच्छा के कुछ नहीं होता। इसीलिए जीवात्मा सबसे पहले कोई काम करता है किसी भी कार्य को प्रवृत्त होने के लिए, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, पहले क्या करता है? मन में इच्छा। युद्ध पहले कहाँ पैदा होते हैं? मन में युद्ध पैदा होता है। बाहर तो फिर युद्ध होता है। ये चल रहा है ना इजराइल और हमास का, ये पहले मन में युद्ध, पहले मन में निर्माण होता है इच्छा। इसको ये करना है, इसको ऐसे कर दें, इसको ऐसे ऐसे। ये बाहर का युद्ध बाद में आता है। ये सारा जितना कार्य होता है, जितने भी संसार में कार्य होते हैं, अच्छे बुरे दोनों प्रकार के, वो जीवात्माओं की इच्छा का परिणाम है। पकड़ना इस सिद्धांत को, काम आएगा। भटकेंगे नहीं। व्यक्ति को सिद्धांतों का पता नहीं होता ना, पकड़ते हैं, तभी भटकना होता है। तो ये इच्छाओं का परिणाम है। ये सब संसार जो आप देख रहे हैं, ये सब इच्छा है? मजबूरी नहीं होती, इच्छा। मजबूरी भी तो इच्छा है आपकी। बिना इच्छा के कुछ भी नहीं होगा। अगर इच्छा नहीं है तो मजबूरी भी रोक देगी आपको, उस कार्य को नहीं करेंगे। लेकिन वो मजबूरी जो आप जिसको मजबूरी कह रहे हैं, वो भी तो आकर इच्छा में ही जाएगी। नहीं, चलो कर देते हैं। हाँ, करना पड़ा तो क्यों? इच्छा तो हुई ना पहले। क्या काउंट? सुनिए, उनकी हानि हुई, नुकसान हुआ, तो फिर उन्होंने हमला किया ना। तो इच्छा तो पहले, इच्छा तो उत्पन्न की ना। नहीं तो बैठे रहते, सहन कर लो। तो उन्होंने कहा नहीं, हम काउंटर करें, हम क्यों सहन करें? तो इच्छा, कहने का मतलब क्या? इच्छा उत्पन्न नहीं होती तो कुछ नहीं होता। किसी भी चीज की पहले मन में इच्छा होगी कि ये करना। इच्छा का मतलब ये नहीं है कि केवल मेरी मर्जी से, अपनी मजबूरी से भी जो इच्छा तो उत्पन्न करनी पड़ती है ना, कार्य को संपन्न करने के लिए। इच्छा नहीं होगी तो आप प्रवृत्ति नहीं होगी। इच्छा से तो प्रवृत्ति बनती है। आपने इच्छा की कि वार्षिक उत्सव करना है तो प्रवृत्ति बनी है, सारे व्यवस्था हुई। अब इच्छा नहीं है तो नहीं करेंगे। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए पहले इच्छा को जीवात्मा उत्पन्न करता है। अब देखिए, इच्छाएं भी अलग अलग प्रकार की होती है। क्यों जी? एक जीवात्मा की कितने प्रकार की इच्छा होती है? एक जीवात्मा की है? हाँ, अनेकों। उसकी कोई गणना नहीं है। एक जीवात्मा पता नहीं एक मिनट में सैकड़ों प्रकार की इच्छा उत्पन्न करता है। सबकी अलग अलग है। देखो, ये आपको कलर दिख रहे हैं ना, कोई लाल पहनता है, कोई पीला पहनता है, कोई हरा पहनता है, कोई काहा पहनता है, कोई क्या पहनता है। ये क्या है? अलग अलग प्रकार की इच्छा है। किसी को क्या भोजन में अच्छा लगता है, किसी को क्या लगता है, किसी को क्या अच्छा लगता है। क्यों जी? खाना पीने में लगता है ना। किसी को मीठा पसंद, किसी को नमकीन पसंद, किसी को चटपटा, पता नहीं क्या क्या इच्छा है। एक जीवात्मा की पता नहीं कितने प्रकार की इच्छाएं होती है। तो आप विचार कीजिए, सब जीवात्माओं की इच्छा को इकट्ठा करें तो क्यों जी, कितनी इच्छाएं हो जाएगी?
असंख्य हो जाए, जिसकी गणना नहीं कर सकते, असंख्य इच्छाएं हो जाए। एक जीवात्मा की खाने की, पीने की, ओढ़ने की, पहनने की, चलने की, फिरने की, पैसा कमाने की, व्यवसाय करने की, गृहस्थ में अलग प्रकार की इच्छा है। आप एक जीवात्मा की इच्छाओं को पकड़ नहीं पाएंगे, इतनी इच्छाएं जीवात्मा प्रतिदिन मन में उठाना, ये करूंगा, ये करूंगा, ये नहीं करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। जब एक जीवात्मा की इस प्रकार की अलग अलग प्रकार की इच्छाएं, करोड़ों प्रकार की, तो सारे जीवात्माओं की इच्छाओं को हम इकट्ठा करें तो कितनी पॉपुलेशन है, कितनी है विश्व की? लगभग 140 तो भारत की है 7 अरब, 7 साढ़े 7 अरब बता रहे हैं। इस 7.5 अरब जीवात्माओं की इच्छाओं को इकट्ठा करें तो कैसी कितनी इच्छाएं हो जाएगी। और एक जीवात्मा की तो सैकड़ों, हजारों, लाखों प्रकार की इच्छाएं हैं। मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ये नहीं करूंगा, प्रतिदिन, प्रति घंटे, प्रति सेकंड, मिनट, पता नहीं कितनी इच्छाओं को उत्पन्न करता रहता है। समझ में तो आ रहा है ना, कितनी इच्छाएं होगी, अरबों खरबों खरबों, हम गिनती नहीं कर सकते, इतनी इच्छाएं होती है एक जीवन, सारी जीवात्माओं की इच्छा इकट्ठा करें है। और ये तो हम इस पृथ्वी की बात कर रहे हैं, इस यूनिवर्स, इस पृथ्वी, ये छोटी सी पृथ्वी है इस यूनिवर्स में। हम जिस पृथ्वी में रह रहे हैं 7 अरब, ये बिल्कुल छोटी सी पृथ्वी है। ऐसी तो पता नहीं यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में कितनी पृथ्वियां हैं, कितने सूर्य हैं, कितने चंद्रमा हैं, तो उनमें भी जीवात्माएं हैं। हाँ जी, उन सारे जीवात्माओं की सबकी इच्छा को हम करें तो अलग अलग प्रकार की खाना पीना, देखना, आप देख रहे हैं संसार में विविधता मिलती है, विविधता। ये संसार है ना, सबसे बड़ा वेद है, याद रखना। ये जो वेद है ना, पुस्तक यहां नहीं रखे, वेद जो पुस्तक है ना हम पढ़ते, वो तो कागज और स्याही है। वो क्या है? कागज है और उसमें स्याही लिखा है, प्रिंट किया हुआ है। ओरिजिनल वेद तो ये है संसार, ये तो थ्योरिकल है। प्रैक्टिकल वेद ये संसार है, इस संसार को देख के सारा बात नॉलेज मिलता है। ये तो कागज और स्याही है, विश्वानि देव सविता दुरितानि ओम भूर्भुवः से सब लिखा है। लेकिन प्रैक्टिकल वेद देखना है रियलिटी में, तो ये संसार को पढ़ो। दुनिया की सबसे बड़ी पुस्तक संसार है, और जो व्यक्ति इस पुस्तक को पढ़ गया उसका बेड़ा पार है। जो व्यक्ति इस पुस्तक को पढ़ गया बेड़ा पार है। हम क्या करते हैं? यही वेद को खाली पढ़ते रहते हैं, पन्ने पलटते रहते हैं, और प्रैक्टिकल वेद को नहीं देखते। ये जो पढ़ना है ये जरूरी है, पहले थ्योरिकल, फिर प्रैक्टिकल को देखो उसमें क्या घटनाएं घटती है। कल ही मैं दिल्ली से आ रहा था, ये राजधानी में उतरा तो मुझे लेने आए थे यहाँ के जो आ रहे कनिक्स जी, और चालक जी थे एक संजीव, क्या नाम था कोई संजीव। तो देख रहे, मैंने कहा यही, बोले टाइम पे आ गई गाड़ी। नहीं, मैं 1 घंटा पहले जाता हूँ रेलवे स्टेशन। कितना? संसार को देखने दो। मैंने कहा कौन सी फैक्ट्री घर पे पड़ी है, बंद हो जाएगी। जाओ देखो लोग कैसे दौड़ते हैं, भागते, चढ़ते, खाते पीते, उसमें से बहुत सारी चीज़ें, ये प्रैक्टिकल वेद है। और लोग ये देखते ही नहीं है। अब फ्लाइट में जाओ, अब ट्रेन में जाओ, अब बाहर जाओ, ये संसार तो सबसे बड़ा वेद है प्रैक्टिकल। उसको पढ़ लो, उसको जानो। देखो व्यक्ति की कैसी वृत्तियाँ हैं, कैसे दौड़ता है, भागता है, खाता है, पीता है, कैसी उसकी माया, मोह माया है, कैसे वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अब मैं देखता हूँ लोग एन टाइम पर आते हैं, फिर दौड़ते हैं ट्रेन पकड़ने के लिए एन टाइम पर। एक दिन माता जी आई, उसका पति तो चढ़ गया, वो रह गई। अब इतने सैंडल पहने और टाइम पे गाड़ी चल पड़ी, अब वो चढ़ नहीं सकेगी, अब उसको उतरना पड़ा। मैंने कहा पहले आ जाते, क्यों नहीं आ जाते, आराम से बैठ जाते। और हम आराम से खिड़की पे बैठ सब देख रहे हैं ये दृश्य, ये वेद देख रहे हैं, और दौड़ रहा है, उसको वापस उतरना पड़ा, सामान उतारा। बताइए, लोगों को देखकर भी बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होता है। तो संसार एक बहुत बड़ी पुस्तक है। तो ये जो संसार में आप देख रहे हैं ना, ये सारे जीवात्माओं की इच्छा का परिणाम है। सबकी अलग अलग है, अपने अपने स्तर की है। राजा की अलग है, उनकी अलग अलग की है। लेकिन इन अरबों खरबों इच्छाओं को हम गिन नहीं सकते। लेकिन उन सारी इच्छाओं में, अरबों खरबों इच्छा में, एक इच्छा ऐसी है, एक इच्छा, एक, वो सबकी समान है, इक्वल है।
आई बात पकड़ में? एक इच्छा ऐसी है जो सबकी समान है। संसार के जितने भी प्राणी हैं उनकी एक इच्छा ऐसी है, वो सबकी समान है। वैसे हमारी अलग अलग है सबकी इच्छा, खाना पीना, उठना पहनना, ओढ़ना, देखना, कमाना, व्यवसाय करना, जो भी है सब विविध प्रकार की है। लेकिन एक इच्छा ऐसी है जो सारे जीवात्माओं की समान है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पारसी हो, चाहे इजरायली हो, चाहे यहूदी हो, चाहे फ्रांसीसी हो, चाहे ब्रिटिशर हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे गोरा हो, चाहे काला हो, चाहे लंबा हो, चाहे ठिंगना हो, अर्थात प्यून से लेके प्राइम मिनिस्टर तक, प्यून से लेके प्राइम मिनिस्टर तक एक इच्छा ऐसी है जो सबकी समान हो। चाहे कितना पढ़ा लिखा हो, MA BA PhD हो, डॉक्टरेट हो, कुछ भी हो, और चाहे अंगूठा छाप मजदूर हो, लेकिन एक इच्छा है वो सबकी समान है, प्यून से लेके प्राइम मिनिस्टर। चाहे मंदिर में जाने वाला हो, चाहे मस्जिद में जाने वाला हो, चाहे गिरजाघर में जाने वाला हो, कहीं भी जाने वाला हो, लेकिन सारे लोगों की एक इच्छा समान है। अब पकड़िए, चाहे किसी भी रंग रूप वाले, चाहे अफ्रीका में जन्मा हो, चाहे यूरोप में हो, चाहे कुछ में। सुनिए, मेरे संपूर्ण दुखों की निवृत्ति हो और मुझे पूर्ण, स्थायी और नितांत सुख की प्राप्ति हो। बताओ किसी की ना हो तो? मेरे संपूर्ण दुखों की निवृत्ति हो, लेस मात्र भी दुख न रहे, और मुझे विशुद्ध, पूर्ण, स्थायी और नितांत सुख मिले। ये प्रत्येक जीवात्मा की कामना होती है, प्रतीक्षा। बताओ आप में से किसी की ना हो तो? कोई भी जीवात्मा कभी भी ये कर्म नहीं, चलो मैं ये कर्म करूं इसके बदले मुझे दुख मिल जाए, करता है कोई भी कर्म? दुख की प्राप्ति के लिए कोई जीवात्मा कभी भी कोई कर्म सुख की प्राप्ति के लिए करता है कि नहीं करता है? हमारे जितने भी कर्म हैं, प्रातःकाल से लेकर सायंकाल सोने तक और जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जितने भी कर्म हैं, उन सारे कर्मों के पीछे भावना यही है कि मेरे संपूर्ण दुखों की निवृत्ति हो और मुझे पूर्ण, स्थायी और नितांत सुख की प्राप्ति मिले। क्यों जी, है कि नहीं है? लेकिन ऐसा होता है कभी? क्यों जी, होता है ऐसा? व्यक्ति को प्यास लगती है तो पानी पीता है, पानी से उसकी प्यास बुझ जाएगी, पेट की भूख नहीं मिटती पानी से। पेट की भूख लगी है तो भोजन से मिट जाएगा, भोजन खाएगा, लेकिन जब प्यास लगी है तो वो भोजन से प्यास बुझेगी नहीं, पानी चाहिए उसके लिए। क्यों जी, चाहिए कि नहीं चाहिए? व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत, प्रातःकाल से लेकर सायंकाल तक इस सुख की प्राप्ति के लिए दुखों के पापड़ बेलता रहता है, पापड़ बेलता रहता है। ये करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा। चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे वो गृहस्थी हो, चाहे वानप्रस्थी हो, चाहे सन्यासी हो, सुबह से लेकर सायंकाल तक इस मुख्य लक्ष्य की ओर चलता ही रहता है। व्यक्ति बचपन में सोचता है मैं बड़ा होऊंगा, पढ़ लिख के बड़ी नौकरी करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये मकान बनाऊंगा, विवाह करूंगा, बच्चे पैदा करूंगा, शादी करूंगा, ये करूंगा, मुझे सुख मिल जाएगा। सुख की कामना में बेचारे कितने दुख भोगता है उसको पता ही नहीं है, पता ही नहीं है। ये तो बहुत सूक्ष्म विषय है। कभी योग दर्शन आपके आचार्य संदीप जी पढ़ाते हो ना, पढ़ना। एक सूत्र है, परिणाम ताप संस्कार गुणवत्ती विरोध दुख से। उस सूत्र पर जब रोजड़ में हम पढ़ते थे गुरुकुल, हजारों घंटे चिंतन किया, हजारों घंटे। क्या है कि एक सुख जीवात्मा भोगता है तो उसके पीछे उसको 4 दुख भोगने पड़ते। कितने? परिणाम ताप संस्कार और गुणवृत्ति विरोध। एक सुख भोगता है, 4 दुख आ जाएंगे। अब वो समझना बहुत कठिन है, सूक्ष्म विषय है, कभी आप पढ़ सकते हैं। बताइए। लेकिन जीवात्मा की कामना तो यही रहती है। उसके लिए वो क्या करता है?
बचपन से लेकर मृत्यु पर्यंत बहुत पुरुषार्थ करता है, मेहनत करता है कि भविष्य की रक्षा के लिए बच्चे पैदा करता है, सर्दी वर्षा के बचने के लिए मकान बनाता है, जीवन की रक्षा के लिए अपने वारसदारों को तैयार करता है, बहुत सारी योजनाएं बनाता है, लेकिन फिर भी अंत में उसको वो सुख प्राप्त नहीं होता, पूर्ण दुखों से छूट नहीं सकता। क्यों? अब ये प्रश्न क्यों नहीं कर सकता, क्यों नहीं हो सकता? हाँ जी, क्योंकि ऋषियों ने लिखा जिस संसार में हम रह रहे हैं, भौतिक साधनों का उपभोग कर रहे हैं, उन भौतिक साधनों में इस संसार में ऐसा सामर्थ्य नहीं है जो जीवात्मा के संपूर्ण दुखों की निवृत्ति कर दे और उसे पूर्ण, स्थायी और नितांत सुख प्राप्त कर। ये जो संसार में है ना, इसमें ऐसा सामर्थ्य नहीं है। संसार के पदार्थों में, संसार और संसार के पदार्थों में ऐसा सामर्थ्य नहीं है कि वो जीवात्मा के संपूर्ण दुखों की निवृत्ति कर दे और पूर्ण स्थायी सुख प्राप्त करा दे। ऋषियों ने लिखा था, तो इसका सामर्थ्य है ही नहीं संसार में ऐसा, चाहे चक्रवर्ती साम्राज्य भी क्यों ना मिल जाए। लिखा, देखा ना, धरती का राजा, पूरे सबसे बड़ा चक्रवर्ती, फिर भी उसके सारे दुखों की निवृत्ति और पूर्ण स्थायी सुख, चाहे चक्रवर्ती राजा बन जाए, सारे धरती के लोग उसके अधीन हो जाए, फिर भी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि संसार में ऐसा सामर्थ्य नहीं है जो एक जीवात्मा की सारे दुखों की निवृत्ति कर दे। फिर आप सोचेंगे, फिर करे क्या? जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना, रहना तो संसार, खाना पीना चलना फिरना, फिर जाएगा क्यों जी? संसार छोड़कर तो जा नहीं सकते, संसार छोड़कर तो जा नहीं सकते, फिर रहना तो संसार में है, तो कैसे करेंगे? और लक्ष्य तो यही है कि संपूर्ण दुखों से छूटना है। इच्छा तो यही है ना कि लेस मात्र भी दुख न हो। कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीवात्मा, कभी भी, मैं मनुष्यों की बात नहीं कर रहा, कोई भी प्राणी है ना, दुख नहीं चाहता। कुत्ता अभी देखो डंडा लेके खड़ा रहो आप पास में, डंडे वाले के पास में नहीं आएगा। ऐसे रोटी हाथ में होगी तो सब उसको भी पता लगता है कि यहाँ कुछ मिलेगा, वो भी समझता है इसमें दुख है। चींटी को भी पानी डालेंगे तो आएगी नहीं, आएगी नहीं, आती। तो जीवात्मा की ये कामना ही रहती है कि मुझे पूर्ण सुख मिले। लेकिन ऋषियों ने कहा, न दृष्टा तत्सिद्धि ही निवृत्तरपि अनुव्रति दर्शनात्। सांख्य दर्शन का सूत्र है। ऋषि कहते हैं कि जो संसार दिखाई दे रहा है, अर्थात जो विजिबल पदार्थ है, जिसको हम आंख से देखते हैं, विजिबल पदार्थ है, जो दिखाई देने वाले जितने भी पदार्थ हैं, उन संसार के सारे पदार्थों में ऐसा सामर्थ्य नहीं है जो जीवात्मा के संपूर्ण दुखों की निवृत्ति कर दे। ये मैं नहीं कह रहा, सांख्य दर्शन के ऋषि महर्षि कपिल जी कह रहे हैं। ऐसा सामर्थ्य है ही नहीं। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।